मैं आपको बुक से क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट समझा रही हूँ, देन हम क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन करेंगे। तो देखें बेटा यहाँ से, वर्ड रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू। जी बेटा, अब अननोन क्या होते हैं? जो ABCDEFGH इस तरह के कोई अल्फाबेट्स हों तो वो क्या कहलाते हैं? आपके अननोन कहलाएंगे। जी, तो पार्ट 1 में देखिए वो क्या कह रहा है, log ऑफ 81 विद बेस 3 इज इक्वल टू L। बेसिकली आपने क्या करना है बेटा, यहाँ पे L की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इस तरह की जो फॉर्म है ये बेटा आप इंट्रोडक्शन वीडियो में देख चुके हैं। अगर इस तरीके से कुछ लिखा हो तो वो किसके इक्विवेलेंट होता था? इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती थी? तो सबसे पहले बेटा मैं आपको इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिखाती हूँ, देन हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलेंगे। जी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 59 पे बेटा इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है। ये देखें इक्विवेलेंट है। मेरे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो इस फॉर्म में है, ये जो यहाँ पर लिखी हुई है, log ऑफ y विद रेज टू पावर a इज इक्वल टू x। तो बेटा अब इसकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो किसके इक्विवेलेंट है? ax इज इक्वल टू y, a रेज टू पावर x इज इक्वल टू y। तो इस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, पहले आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे बेटा, देन आप उसको सॉल्व करेंगे। जी बेटा आप सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। जी बेटा, आप क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 कर रहे हैं। देखें इसमें आपके पास गिवन है log ऑफ 81 विद बेस 3 इज इक्वल टू L। तो बेसिकली बेटा आपने क्या करना है? L की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले बेटा आपने सोल्यूशन में क्या किया, इक्वेशन लिख लेनी है जो आपके पास गिवन है, देन उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जो कि किस तरीके से करना है, यहाँ पे बिकॉज लिख के, जो आपके पास मैंने अभी बुक से आपको दिखाया वो आपने लिखना है, बिकॉज log ऑफ y विद बेस a इज इक्वल टू x किसके इक्विवेलेंट है? a रेज टू पावर x इज इक्वल टू y। जी बेटा ये आप इंट्रोडक्शन वीडियो में भी देख चुके हैं कि किस तरीके से ये हम करते थे। जी, अब उसी चीज़ को हमने यहाँ पर यूज़ करते हुए इन तमाम तर पार्ट्स को करना है। तो जी अब इस चीज़ को मैं अप्लाई कर रही हूँ इस पर। तो क्या हो गया बेटा, बेस क्या थी मेरी? 3। यहाँ a क्या है? बेसिकली ये a क्या है? मेरी बेस है। तो a की जगह पे मेरा क्या है बेटा? 3। तो मैंने यहाँ पे 3 ले लिया। x किसकी जगह पर है बेटा? यहाँ पर देखें x यहाँ पे क्या था? जो सामने इक्वल टू था। तो यहाँ x क्या बन रहा है मेरा? L। तो मैंने x की जगह पर ऊपर क्या लिख दिया? L, इक्वल का साइन एज इट इज। फर्दर क्या है बेटा मेरा? y। अब y मेरा यहाँ पर क्या है? जो कि ये नंबर है 81। तो y की जगह पे क्या आ गया? 81। इस तरीके से बेटा आपने इसकी रिप्लेसमेंट कर लेनी है। फर्दर ये क्या होगी? इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी। अब आपने क्या करना है बेटा, आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए जिसमें अननोन की वैल्यू फाइंड करते थे हम, तो उसमें बेस का सेम होना जरूरी होता था, क्योंकि अभी पावर में है, L क्या है? पावर में, जिसको मैंने फाइंड करना है। तो मुझे क्या करना होगा बेटा? इसके लिए बेस सेम करनी पड़ेगी। अब 3 की पावर L तो बेटा एज इट इज रहेगा, देन मैंने लिखा इक्वल टू 3 रेज टू पावर 4। अब मैंने इस तरह क्यों किया? 81 को क्यों लिखा है? ये बेटा रफ में आप लोगों ने करना है। मैंने क्या किया? 81 की फैक्टराइजेशन कर लिया। किस तरीके से किया? देखिए बेटा, 3 2s are 6, तो 2 बच जाएंगे तो क्या हो जाता है? 2 7s are 21। इस तरीके से 3 9s are 27। इस तरीके से 3 3s are 9, 3 1s are 3। यानी कि 3 को 1 2 3 4, 3 को 4 टाइम्स 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? 81 आता है आपके पास। तो आपने क्या किया? 3 रेज टू पावर 4 ले लिया है। यानी कि बेसिस सेम होंगी तो पावर भी सेम होंगी। बेसिकली पावर में था L, तो पावर फाइंड करनी, दैट्स वाई मैंने क्या किया? इसकी बेसिस को सेम बनाया है। फर्दर क्या हो जाएगा बेटा? अब बेसिस सेम है, दैट्स वाई क्या हो जाएगा? इसकी पावर्स भी सेम हो जाएगी। उसके बिहाफ पे मैं क्या कहूंगी कि मेरे पास L इक्वल हो जाएगा 4 के। तो जी बेटा अननोन की वैल्यू फाइंड करनी थी। अननोन यहाँ पे क्या था? L। तो L की हमने वैल्यू फाइंड कर लिए, तो आपके पास आंसर क्या आ गया? L इज इक्वल टू 4। लेकिन बेटा आपको बार बार कह रही हूँ, ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई है, वहां से भी देखें। फर्दर हर क्वेश्चन में ये आपने बिकॉज करके ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है कि हमने ये क्यों लिखा है। और ये वर्क बेटा रफ वर्क है, ये बेशक पेंसिल से एक साइड पर करें लेकिन क्वेश्चन में नहीं करना, दैट्स वाई मैं रेज कर रही हूँ। जी बेटा अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। जी स्टूडेंट्स, पार्ट 2 देखें। इसमें आपके पास स्टेटमेंट गिवन है log ऑफ 6 विद बेस a इज इक्वल टू 0.5। तो सोल्यूशन में सबसे पहले आपने बेटा स्टेटमेंट लिख लिया, देन क्या करना है? इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किस तरीके से करना है? बिकॉज करके आपने पहले ये फार्मूला लिख लें। पहले आप बेटा ये फार्मूला लिखिएगा, देन इस तरीके से कन्वर्ट कीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट करने में मिस्टेक हो सकती है। पहले आपने क्या करना है? बिकॉज लिखना है और ये फार्मूला लिखना है, log ऑफ y विद बेस a इज इक्वल टू x किसके इक्विवेलेंट होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में? a रेज टू पावर x इज इक्वल टू y। तो अब आपके पास ये चीज कैसे बन रही है देखें, log ऑफ y की जगह पे क्या आ जाएगा? log ऑफ 6। ये देखें log ऑफ 6 है, तो ये log ऑफ y की जगह पे क्या आ जाएगा? log ऑफ 6 विद बेस a, यहाँ पे भी बाय चांस विद बेस a है, इज इक्वल टू x। इज इक्वल टू x की जगह पे क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू 0.5।
किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, a रेज टू पावर x। अब a क्या है, ऑलरेडी a है, यहाँ पे भी a है और बाय चांस क्वेश्चन में भी है, तो a ही रहेगा। x आपके पास बेसिकली क्या है, यहाँ पे x 0.5 था कोई नंबर, तो वो उसकी पावर 0.5 बन जाएगी, जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ये a, देन उसकी पावर क्या है 0.5, यानी कि x की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 0.5, देन इक्वल का साइन एज इट इज, और नंबर मेरे पास क्या था, log ऑफ y था, यानी कि log ऑफ 6 था, तो यहाँ पे भी ये y था, तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 6। तो बेटा पहले आपने क्या करना है, ये वाली इक्विवेलेंट फॉर्म लिखनी है, देन आपने कन्वर्ट करना है, ताकि गलती का कोई भी चांस ना रहे। फर्दर बेटा क्या करेंगे, देखें इसको। जी बेटा फर्दर मैंने क्या किया है, 0.5 की जगह पे मैं 1/2 लिख सकती हूँ, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाय 2 का आंसर क्या होता है बेटा 0.5। तो इस पॉइंट को खत्म करके मैंने इसकी जगह पे क्या लिखा है, a की पावर 1/2 इज इक्वल टू 6। अब बेसिकली अननोन वैल्यू क्या है, यहाँ पे a है, a को फाइंड करना है। अब a को फाइंड करने के लिए जाहिर बात है इसको इस एक्सपोनेंशियल से आजाद करवाना है। इस एक्सपोनेंशियल से आजाद करने के लिए क्या करूंगी, 1/2 है तो डेफिनेटली स्क्वायर लूंगी तो ही खत्म होगा, तो दैट्स व्हाई मैंने क्या किया, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब क्या किया है, a की पावर 1/2 की अगेन पावर क्या ले लिए 2, यानी कि स्क्वायर ले लिया, और वो बोथ साइड पे लेंगे। जब हम इक्वेशन की एक साइड पे कुछ करते हैं तो दूसरी साइड पे भी करना पड़ता है, ये रूल है बेटा हमारा। तो क्या हो जाएगा, 6 का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब जब हम अगेन पावर लेते हैं, अब 1/2 क्या है, एक पावर है, देन उसकी अगेन पावर लिए तो वो क्या होंगी बेटा, आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि ये देखें a की पावर m, उसकी फर्दर पावर n। अब बेसिक ये फ्रैक्शन की फॉर्म में हो चाहे सिंपल नंबर की फॉर्म, बाय चांस ये जो अंदर है ये क्या है, फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो बेसिकली पावर्स क्या होती हैं, आपस में मल्टीप्लाई। तो अब मेरे पास क्या है, a की पावर क्या है 1/2, देन उसकी पावर क्या है 2। तो जब मैं 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल, आपके पास जस्ट क्या बचेगा 1। तो a क्या आ जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू, और 6 आर बेटा क्या हो जाएगा 36। तो यही फाइंड करना था, अननोन वैल्यू क्या फाइंड करनी थी, a फाइंड करनी थी, तो आपके पास a आ गया है 36। यही बेटा आपका आंसर है। आई होप बेटा ये आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी किसी किस्म का इशू हो तो जरूर डिस्कस कीजिएगा। लेकिन मैं आपको बार बार कह रही हूँ बेटा, ये वाली जो फॉर्म मैं लिख रही हूँ ये आपने पहले लिखनी है, देन आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो आपसे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 कर रहे हैं, जिसमें है log ऑफ n विद बेस 5 इज इक्वल टू 2। तो सोल्यूशन में सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है, स्टेटमेंट लिखनी है जी, इक्वेशन लिख लेनी है जो आपके पास गिवन है। देन आपने क्या करना है, पहले ये चीज़ लिखने में बार बार आपसे कह रही थी, तो मैंने सोचा मैं आपको साथ साथ करके भी दिखाती हूँ और बताती हूँ। बिकॉज करके मैंने लिख लिया है कि log ऑफ y विद बेस a इज इक्वल टू x, किसके इक्वलेंट है, a रेज टू पावर x इज इक्वल टू y। ये इसकी क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब इस चीज़ को आपने पहले लिखना है, ये चीज़ नहीं भूलनी है, अब आप लोगों ने बार बार बता रही हूँ आप लोगों को। अब इसके अकॉर्डिंग कैसे करना है इस वीडियो में बेटा मैं आपको बता रही हूँ, देखें। अब क्या है मेरे पास, log ऑफ y विद बेस a। अब a क्या है बेटा, आपकी बेस है, जबकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखें यहाँ पे a क्या है, बेस आपने पहले लिख लेनी है। तो अब आप यहाँ से देखें बेस क्या है a, और यहाँ पे बेस क्या है बेटा 5। तो सबसे पहले मैं क्या लिख लूंगी बेटा यहाँ पे 5, ठीक है। अब x मेरा क्या बन रहा है, ये देखना इज इक्वल टू x यहाँ पर है, तो बेसिकली इज इक्वल टू के बाद ये क्या है 2, तो इसका मतलब है x क्या बनेगा मेरा 2। देन क्या है बेटा इक्वल का साइन, देन क्या है y। अब y क्या था, यहाँ पर देखें ये है y। अब यहाँ पर y क्या बन रहा है बेटा n, देखें log ऑफ n है, यहाँ पे क्या है log ऑफ y, किसके इक्वल है y, तो y किसके इक्वल बन रहा है बेटा n के, तो ये लिख लेना है आपने n। आई होप बेटा ये सिनेरियो जो है ना ये आपको क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और ये सारे के सारे पार्ट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बल्कि जो फोर्थ करने वाली वो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा इसलिए मैं आपको ये दोबारा से एक्सप्लेन किया, ताकि इसमें किसी भी किस्म की मिस्टेक ना हो। इस तरीके से आपने बनाना है, पहले ये लिख लेनी है, देन ये बनानी है। अब फर्दर देखें इसको किस तरीके से करेंगे। अब सिंप्लीफाई करना है बेटा। फर्दर बेटा ये ऑलरेडी सिंप्लीफाई में 5 का आप स्क्वायर ले लें, 5 की पावर 2 है, अननोन ऑलरेडी इस फॉर्म में है कि कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो 5 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 25 इज इक्वल टू n। तो क्या आ गया बेटा, अननोन क्या था n को ही फाइंड करना था, तो क्या आ गया आपके पास 25। सिंपली इसको एक दफा बेटा इस तरीके से लिख लें। जी बेटा मैंने क्या किया है, और करके लिख दिया n इज इक्वल टू 25, क्योंकि बेटा हमारी कोशिश होती है कि जो हम अननोन फाइंड करते हैं, वेरिएबल फाइंड करते हैं, हम उसको मोस्टली लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, इसलिए मैंने और करके लिख दिया n इज इक्वल टू 25। अब करते हैं बेटा हम पार्ट नंबर 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता रही हूँ। वैसे ये सारे पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में लाजमी आते हैं, तो आपने लोगों की इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बेटा बार बार करनी है। लेकिन अब मैं पार्ट 4 कर रही हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको ज़्यादा ध्यान से समझें। पार्ट 4 की स्टेटमेंट है हमारे पास 10 रेज टू पावर p इज इक्वल टू 40।
तो जी बेटा अब आपने अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि पी की वैल्यू फाइंड करनी है। किस तरीके से फाइंड करेंगे जी बेटा, देखिए आपने क्या करना है, सोल्यूशन में सबसे पहले आपने इक्वेशन लिख लेनी है। देन अब आप देख सकते हैं कि मेरा सिंपल फॉर्म में लॉग वगैरह कुछ भी नहीं है। तो अब मैं किस तरीके से इसकी वैल्यू फाइंड करूंगी, तो पहले हम क्या करेंगे, खुद से लॉग ले लेंगे। तो मैंने क्या लिखा है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो जी बेटा फर्दर क्या हो जाएगा, ये लॉग 10 रेज टू पावर p इज इक्वल टू लॉग 40, यानी कि मैंने लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी क्या ले लिया है बेटा, लॉग ले लिया। फर्दर क्या होगा बेटा, ये जो पावर आपको p ऊपर नजर आ रही है ये क्या हो जाएगी बेटा, स्टार्टिंग में आ जाएगी। जैसा कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये पावर क्या है, 10 की पावर p क्या है, लॉग से स्टार्टिंग में आ जाएंगे। अब ऐसा मैंने क्यों किया, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ p log 10, यानी कि जो 10 की पावर थी वो मैं लॉग से पहले ले आई हूँ। जी बेटा इसको करने की खास रीजन ये है कि आज आपने जिस तरह के फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम पढ़ा था, इसी तरीके से अभी आप थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम भी पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने आपको दिखाए भी थे। तो जो कि बेटा आपकी बुक पे पेज नंबर 65 पे हैं, और इस तरीके से वो जो लॉ मैंने यहाँ पे अप्लाई किया वो बेटा थर्ड लॉ है। मैं यहाँ पे प्रूफ तो नहीं कर रही, लेकिन बेटा आपको स्टेटमेंट समझा रही हूँ कि हमने यहाँ पे ये p जो है यहाँ मैं क्यों नीचे ले आई हूँ, क्योंकि ये क्या है, एक लॉ है जो कि आपकी बुक में पेज नंबर 65 पे। जी बेटा अब हम इसको देख लेते हैं, ला क्या है, बिकॉज करके आप लोगों ने ये जरूर लिखना है। ये पेज नंबर जस्ट आपको बताने के लिए लिखा है बेटा, आप लोगों ने अपनी बुक से एक बार दोबारा जरूर देखना है। जी अब यही चीज बुक में लिखी हुई है जो मैं यहाँ बता रही हूँ। जी बिकॉज करके आपने लिखना है, बिकॉज लॉग ऑफ m रेज टू पावर n विद बेस a इज इक्वल टू n log ऑफ m विद बेस a। तो जी बेटा मैंने क्या किया है बेसिकली, या मैंने नहीं बल्कि जो लॉग का रूल है वो क्या अप्लाई हो रहा है, इस पर किस तरीके से अप्लाई हो रहा है कि जो पावर में m होगा वो पावर में जो n होगा वो क्या होगा, लॉग से पहले यहाँ पर आ जाएगा। तो यही काम बेटा हमने यहाँ पे किया है, यानी कि ये जो पावर है ये लॉग से पहले आ गई है। देन बाकी की ये जो टर्म है ना, ये वाली दिस वन टर्म ये एज इट इज आ गई है, लॉग ऑफ m विद बेस a एज इट इज आ गई। जस्ट ये जो पावर थी ये क्या हो जाएगी, लॉग से पहले आ जाएगी। तो यही रूल बेटा हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, उसके बिहाफ पे इस तरीके से हो गया। ये क्या है, थर्ड लॉ है आपके पास। फर्दर हम इसको प्रूव भी करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले दिनों में। जी नेक्स्ट क्या करेंगे, इज इक्वल टू एज इट इज लॉग 40 एज इट इज। फर्दर बेटा लॉग 10 की वैल्यू हमारे पास होती है इक्वल टू 1, ये आप पहले पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन वीडियो में। जी p ऑफ 1 हो जाएगा, देन इट इक्वल टू लॉग 40 एज इट इज हो जाएगा। जी और यहाँ रीजन भी मैंने लिख दिया, लॉग ऑफ 10 इज इक्वल टू 1, बिकॉज करके आप लोगों ने भी ये रीजन जरूर लिखनी है बेटा, रीजन के मार्क्स होते हैं। लेकिन ये पेज नंबर मैं यहाँ से हटा रही हूँ, ये ना कि आप इसमें कोई गलती कर दें। जी अब p जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बेटा p आ जाएगा। अब फर्दर क्या है, log 40, आपके पास वैल्यू क्या है बेटा, log 40। अब log 40 की वैल्यू आप किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो जी log की मैंने आपको बताया था कि log बेटा 2 पार्ट्स पर कंसिस्ट होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक होता है उसमें और एक मेंटीसा होता है। हम उन दोनों का क्या करते होते हैं, सम लेते होते हैं। जी अब कैरेक्टरिस्टिक किस तरीके से फाइंड करेंगे, जी बेटा आप यहाँ पर देखें, फर्दर मैंने यहाँ पे किया हुआ देखें, मैंने आपको बताया था कि आपके पास ये जो डेसिमल है, ये जो पॉइंट आपको यहाँ ये देखिए, ये मैंने लिखा हुआ है log 40, ये जो मेरा डेसिमल है आपको पता होना चाहिए ये कहाँ पर होना चाहिए, ये मेरा होना चाहिए 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो ये मेरा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं है, हाँ ये बात भी देखें बेटा यहाँ पर, क्योंकि 40 के बाद आपके पास कुछ भी नहीं है, अगर इस तरह का कोई नंबर आ जाए जिसमें आपको पॉइंट ना नजर आए तो उसका मतलब होता है उसके लास्ट में यहाँ पर पॉइंट एग्जिस्ट करता है जो कि हमें नजर नहीं आ रहा होता। तो जी अब यहाँ पे हमारा क्या है, लास्ट में पॉइंट है। अब मुझे क्या चाहिए होता है, ये जो पॉइंट चाहिए होता है मुझे, ये कहाँ चाहिए होता है, ये मुझे 1 नॉन जीरो डिजिट चाहिए होता है। इससे पहले, इस पॉइंट से पहले मुझे क्या चाहिए होता है, एक अदद नॉन जीरो डिजिट चाहिए होता है, लेकिन मेरे पास बाई चांस यहाँ पे क्या है, जीरो डिजिट है। दैट्स वाई मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट को मूव करवाना पड़ेगा। तो मेरा पॉइंट बेटा राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। अब जब मेरा पॉइंट राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेगा तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा बेटा, मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब आपके पास 1 डिजिट मूव किया तो इसका मतलब है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, 1। अब ये देखना कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। जब आपका डेसिमल, ये ब्लैक डॉट देखें बेटा, जब ये डेसिमल आपका फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मूव करता है तो क्या होता है बेटा, आप पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं। और 1 क्यों लिया, क्योंकि मैंने 1 डिजिट मूव किया। तो बेटा मैंने कैरेक्टरिस्टिक क्या ले लिया, आपके पास 1 प्लस का साइन एज इट इज। अब मेंटीसा किस तरीके से लिया, ये बेटा मैं आपको लॉग टेबल दिखाऊंगी, उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगी कि 40 को किस तरीके से मेंटीसा में देखना है कि आपका ये 0.6021 आ जाए। तो मैं आपको बेटा लॉग टेबल दिखाती हूँ। लॉग टेबल दिखाने से पहले बेटा आप ये देखें कि टेबल में हमारे पास कोई सी 4 वैल्यूज होती हैं, अब तक आप पढ़ चुके हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, 2 3 होता अगर, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है बेटा फिलहाल। अगर मेरा 2 3 होता और पॉइंट मेरा यहाँ पर है ना, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, तो मेरा क्या होता था बेटा, मैं 40 को देखती थी 2 में इस तरीके से, देन आगे डिफरेंस ले लेते होते थे, उसको ऐड करते थे, या क्वेश्चन नंबर 1 में कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन चेंज है, अगर पॉइंट के बाद कुछ ना हो तो इसका मतलब है यहाँ पर भी कहीं पे क्या होंगे, जीरोज होंगे। क्या होंगे बेटा, जीरोज होंगे, ये बात नहीं भूलनी। तो क्या करेंगे बेटा, हम टेबल में 40 को देखेंगे,
जीरो वाले कॉलम में और वो वाली वैल्यू हम यहाँ पर लिख देंगे। तो वो जब मैं आपको दिखाऊंगी तो वो भी 602 ही है, मैं दिखाती हूँ अभी आपको। फिर हमने बेटा अब ये 0 पॉइंट क्यों लिखा है, मैंटीसा हमेशा बेटा क्या होता है, डेसिमल पार्ट होता है, दैट्स वाई हम इसको 0.6021 ले रहे हैं। अब ये टेबल से फर्दर दिखा देती हूँ, लेकिन टेबल से दिखाने से पहले ये भी इसको जस्ट एड अप करें और ये पी आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि 1 को जब 0.6021 में ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.6021। जी बेटा ये आपका आंसर है। फर्दर ये वैल्यू बेटा मैं आपको लॉग से दिखा रही हूँ, देन आप इसको यहाँ पर चेक कर लीजिएगा और अपनी बुक पे मार्क जरूर कीजिएगा।